हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएक्स मॉन्क साइकोलॉजी क्लासेस। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और आपको नोट्स, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी सोल्यूशन चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप मेरी मेल आईडी pxmonks@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्कूलिंग एंड डेवलपमेंट इन 6 to 11 ईयर्स चिल्ड्रन। स्कूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है मिडिल चाइल्डहुड में, और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होते हैं। तो आज हम इस यूनिट में इसी के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। ये टॉपिक मैं इग्नू के मास्टर्स इन साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर से पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट है लाइफ स्पैन साइकोलॉजी, सब्जेक्ट कोड है MPC 002 और आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक 2 का यूनिट 3। आज हम इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिटेल में समझेंगे पूरी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले इस यूनिट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बच्चों का डेवलपमेंट होलिस्टिक होता है, मतलब फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, मॉरल और इमोशनल ग्रोथ सब एक साथ होती है। इसमें फैमिलीज, सोसाइटी और ख़ास तौर पर स्कूल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। मिडिल चाइल्डहुड में स्कूल्स उन फाउंडेशनल स्किल्स पर काम करते हैं जो बच्चे अर्ली ईयर्स में सीखते हैं और उन्हें स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एबिलिटीज़ की तरफ ले जाते हैं। स्कूलिंग का असली मकसद ये होता है कि बच्चों को वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाया जाए, बैलेंस इंस्ट्रक्शन और प्रैक्टिस के जरिए। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद हम क्या क्या समझ पाएंगे। स्कूलिंग के एम्स को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, स्कूल में एजुकेशन के वेरियस फॉर्म्स को डिस्क्राइब कर पाएंगे, वैल्यू एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन और परफॉर्मिंग आर्ट्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन और स्किल्स के ऑर्डर को एनालाइज कर पाएंगे और एजुकेशनल ट्रिप्स और लर्निंग बाय डूइंग की इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं स्कूल एंड द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों का स्कूल लाइफ उनके सोशल इंस्टिंक्ट्स और एबिलिटीज़ को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए इसको समझने के लिए कुछ की इंस्टिंक्ट्स और उनके एग्जांपल्स पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले सोशल इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है नेचुरल बिहेवियर, जो आपके अंदर नेचुरली आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल इंस्टिंक्ट। बच्चे अपनी सोशल इंस्टिंक्ट को कन्वर्सेशन, इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन के थ्रू दिखाते हैं। जैसे स्कूल में बच्चे एक दूसरे से ग्रुप प्रोजेक्ट्स में बात करते हैं या लंच ब्रेक में अपने फ्रेंड्स के साथ गेम्स खेलते हैं। ये एक्टिविटीज़ उनकी सोशल स्किल्स को इन्हेंस करती है। उसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज इंस्टिंक्ट के बारे में। लैंग्वेज इंस्टिंक्ट एक सिंपलेस्ट सोशल एक्सप्रेशन है जो एजुकेशन के लिए क्रूशियल है। जब बच्चे क्लासरूम में टीचर से सवाल पूछते हैं या अपने थॉट्स शेयर करते हैं तो उनकी लैंग्वेज इंस्टिंक्ट जो है स्ट्रांग होती है। जैसे कि स्टोरी टेलिंग सेशंस में बच्चे अपनी लैंग्वेज स्किल को और ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। फिर आता है कंस्ट्रक्टिव इंस्टिंक्ट। ये इंस्टिंक्ट इनिशियली प्ले से शुरू होता है और धीरे धीरे बच्चे मटेरियल्स को शेप करने लगते हैं जिसे टेंजिबल फॉर्म्स में बदला जा सकता है। जैसे बिल्डिंग ब्लॉक से टावर बनाना या आर्ट क्लास में क्ले से स्कल्पचर्स बनाना। इसी से उनकी क्रिएटिविटी और कंस्ट्रक्टिव इंस्टिंक्ट डेवलप होती है। उसके बाद आता है इन्वेस्टिगेशन इंस्टिंक्ट। ये इंस्टिंक्ट क्यूरियोसिटी और बिल्डिंग के डिज़ायर को कंबाइन करती है। स्कूल में साइंस एक्सपेरिमेंट्स या वर्कशॉप एक्टिविटीज़ के दौरान बच्चे इसी इंस्टिंक्ट को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे एक सिंपल साइंस एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट सब्सटेंसेस को मिक्स करके रिजल्ट देखना या वर्कशॉप में कुछ नया क्रिएट करना। ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन इंस्टिंक्ट में आता है। उसके बाद आता है एक्सप्रेसिव और आर्ट इंस्टिंक्ट। एक्सप्रेसिव इंस्टिंक्ट उनकी कम्युनिकेशन और कंस्ट्रक्शन के थ्रू रिफाइन होती है, जो उन्हें सोशल मोटिव्स देती है। आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेज या ड्रामा परफॉर्मेंसेज इस इंस्टिंक्ट को और ज़्यादा डेवलप करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चे अपनी फीलिंग्स को पेंटिंग्स के जरिए एक्सप्रेस करते हैं या स्कूल में प्ले में पार्ट लेते हैं तो उनकी एक्सप्रेसिव इंस्टिंक्ट्स नर्चर होती है। अब स्कूलिंग का एम होना चाहिए कि इन इंस्टिंक्ट्स को हेल्दी तरीके से डेवलप करने में इनकरेज किया जाए, बच्चों के इंटरेस्ट्स को रिकॉग्नाइज और सपोर्ट किया जाए, उन्हें लाइफ में पर्पस ढूंढने में गाइड किया जाए ताकि वो अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर सकें। अगला टॉपिक है बेसिक स्कूल स्किल्स, द 3 R's एंड द C। ये 3 R's एंड द C क्या होता है इसको जानते हैं पहले। 6 साल की उम्र तक ज़्यादातर बच्चे स्किल्स जैसे कि रीडिंग, राइटिंग और कुछ सेंस परसेप्शन स्किल्स सीख लेते हैं। साथ ही उन्हें ड्राइंग, सिंगिंग और डांसिंग का थोड़ा बहुत आइडिया भी होता है, लेकिन इन स्किल्स में परफेक्शन हासिल करने के लिए आगे की टीचिंग और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। चलिए इन स्किल्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिंग के बारे में। बाय द एज ऑफ 6 बच्चे सिंपल वर्ड्स और सेंटेंसेस पढ़ना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें कैट, डॉग और एप्पल जैसे वर्ड्स पढ़ने आने लगते हैं, लेकिन इन वर्ड्स को फ्लुएंटली पढ़ने के लिए उन्हें आगे की प्रैक्टिस और गाइडेंस चाहिए होती है। जैसे डेली रीडिंग सेशंस या फिर फोनिक प्रैक्टिस उनकी रीडिंग स्किल्स को और बेटर करने में हेल्प करती है। फिर आता है राइटिंग। इस एज तक बच्चे बेसिक अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स लिखने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें अपने नाम या सिंपल वर्ड्स लिखना आता है, लेकिन प्रॉपर हैंड राइटिंग और स्पेलिंग एक्यूरेसी हासिल करने के लिए उन्हें रेगुलर राइटिंग एक्सरसाइज और गाइडेंस चाहिए होती है।
जैसे स्कूल में डेली राइटिंग प्रैक्टिस शीट या डिक्टेशन एक्सरसाइजेस, इनसे उनकी राइटिंग स्किल्स और बेटर होती है। फिर अरिथमेटिक, बच्चे छोटी उम्र में बेसिक काउंटिंग और सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लेते हैं। जैसे उन्हें 1 से लेकर 10 तक गिनती आती है और वो 2 + 2 = 4 जैसे सिंपल सम्स कर लेते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए उन्हें आगे की टीचिंग और कंटिन्यूस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जैसे मैथ गेम्स या फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए उनके अथमेटिक स्किल्स इंप्रूव किए जा सकते हैं। फिर आता है क्रिएटिविटी यानी कि क्रिएटिव स्किल्स, ड्राइंग, सिंगिंग और डांसिंग। ऐसे स्किल्स बच्चे अर्ली ईयर्स में थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो सिंपल शेप्स ड्रॉ करना, नर्सरी राइम्स गाना और बेसिक डांस स्टेप्स फॉलो करना सीख जाते हैं। लेकिन इन स्किल्स में एक्सीलेंस हासिल करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस और एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए होती है। जैसे वीकली आर्ट क्लासेस, म्यूजिक लेसन्स या डांस प्रैक्टिस सेशंस उनकी क्रिएटिव स्किल्स को इन्हेंस करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। इन सभी स्किल्स में परफेक्शन तभी पॉसिबल होती है जब बच्चों को आगे जाकर प्रॉपर टीचिंग और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस मिलती रहे। स्कूलिंग का यही एम होता है कि बच्चों को इन बेसिक स्किल्स में प्रोफिशिएंट बनाया जाए ताकि वो अपने फ्यूचर एकेडमिक्स और पर्सनल ग्रोथ में सक्सेसफुल हो सके। अब हम पढ़ेंगे लर्निंग टू रीड और उसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रोग्रेशन, किस तरीके से प्रोग्रेस होता है रीडिंग में। तो सबसे पहले आता है एसोसिएटिंग नेम्स विद ऑब्जेक्ट्स। 6 साल की एज तक पहुंचने से पहले बच्चे ऑब्जेक्ट्स के नेम्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि जब उन्हें एक एप्पल दिखाया जाता है तो वो तुरंत एप्पल बोलने लगते हैं। ये रीडिंग का पहला स्टेप होता है जिसमें वो वर्ड्स को रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करते हैं। लर्निंग द अल्फ़ाबेट, इसके बाद बच्चे अल्फ़ाबेट्स और उनके साउंड सीखने लगते हैं। जैसे ए से एप्पल, बी से बॉल और सी से कैट, ये चीज़ें वो याद करते हैं। ये उन्हें लेटर रिकग्निशन और बेसिक फोनिक्स के कॉन्सेप्ट सिखाता है। फिर आता है रीडिंग सिंपल टेक्स्ट। थोड़ा और प्रैक्टिस के साथ बच्चे सिंपल टेक्स्ट पढ़ने लगते हैं। जैसे द कैट इज़ ऑन द मैट जैसे सेंटेंसेस को समझने और पढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस उन्हें 5th या 6th ग्रेड तक फ्लुएंसी तक ले जाती है। गुड रीडिंग स्किल्स के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्लियर होना चाहिए। अच्छी रीडिंग स्किल के लिए क्लियर प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी होती है। जैसे अगर बच्चा कैट पढ़ता है तो सी, ए और टी के साउंड्स को सही तरह से बोलना चाहिए, तभी वो सही से स्पेलिंग्स को प्रोनाउंस कर पाएगा। दूसरा जो चीज़ चाहिए गुड रीडिंग स्किल्स के लिए है वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब है अपनी आवाज़ को ऊपर नीचे करना, जैसे सेंटेंसेस में एम्फेसिस लगाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जब वो क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उनकी आवाज़ में क्यूरियोसिटी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो गुड रीडिंग स्किल्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो है इमोशनल रिकग्निशन इन टेक्स्ट। बच्चे जब टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसमें इमोशंस को समझना और रिफ्लेक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर स्टोरी में सैड मोमेंट हो तो उनकी आवाज़ भी उस इमोशन को दिखानी चाहिए। फिर आता है अप्रोप्रिएट पॉजेज, कहाँ कहाँ पे रुकना है। रीडिंग के दौरान अप्रोप्रिएट पॉजेज लेना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कॉमास और फुल स्टॉप के अकॉर्डिंग रुकना, ये रीडिंग को नेचुरल और अंडरस्टैंडेबल बनाता है। फिर है एडिक्वेट स्पीड। रीडिंग की स्पीड भी मैटर करती है। बहुत फास्ट या स्लो पढ़ना अच्छा नहीं होता। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल वो ऐसे पेस पर पढ़ें कि सुनने वाला आसानी से समझ सके। फिर हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ गुड रीडिंग स्किल्स, कैसे गुड रीडिंग स्किल्स को डेवलप किया जाए। उसमें आता है इनेक्टिंग लिटरेरी वर्क्स। लिटरेरी वर्क्स, स्टोरीज और ड्रामास को इनेक्ट करना, जैसे क्लासरूम में प्लेस करना, उन्हें रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करने में मदद करता है। ये उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और उनकी रीडिंग स्टाइल को रिफाइन करता है। रीडिंग बुक्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अपने इंटरेस्ट की बुक्स पढ़ना। बच्चों को घर पर उनकी पसंद की बुक्स जो हैं पढ़ने के लिए इंकरेज करना उनकी रीडिंग हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे उनकी फेवरेट कॉमिक्स या स्टोरी बुक्स देना उनमें रीडिंग का इंटरेस्ट बनाए रखता है। ये प्रोग्रेशन और स्किल मिलकर बच्चों को इफेक्टिव और कॉन्फिडेंट रीडर बनाते हैं, जो उनके ओवरऑल एकेडमिक सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम लोग चलते हैं लर्निंग टू राइट, कौन कौन से अप्रोचेज होते हैं इसमें। सबसे पहले आता है स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन। कुछ अप्रोचेज में ये इम्फेसिस होता है कि बच्चे अपने थॉट्स को स्पॉन्टेनियसली लिखने की प्रैक्टिस करें। जैसे उन्हें फ्री राइटिंग के लिए इंकरेज किया जाता है, जिसमें वो अपने मन की बातें बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के लिख सकते हैं। ये अप्रोच उनकी क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन को बूस्ट करता है। फिर आता है स्टडिंग लिटरेचर। दूसरे अप्रोचेज में फोकस होता है लिटरेचर को पढ़ने पर, ताकि बच्चे उससे राइटिंग स्किल्स डेवलप कर सकें। जैसे फेमस ऑथर्स के एसेज, पोएम्स या स्टोरीज पढ़ने से उन्हें सही राइटिंग स्ट्रक्चर, वोकेबलरी और स्टाइल सीखने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं की प्रैक्टिसेस जिससे राइटिंग स्किल्स और इम्प्रूव होगी। तो रिलेटिंग राइटिंग एक्सरसाइजेज टू पर्सनल और क्लासरूम एक्टिविटीज़। राइटिंग एक्सरसाइजेज को बच्चों की पर्सनल लाइफ या क्लासरूम एक्टिविटीज से रिलेट करना उनके लिए राइटिंग को मीनिंगफुल बनाता है। उन्हें समझ में आएगा वो क्या लिख रहे हैं। जैसे उन्हें अपने लास्ट वीकेंड का एक्सपीरियंस लिखने के लिए बोल दिया जाए, या फिर किसी रिसेंट क्लास का प्रोजेक्ट जो उन्होंने किया उसके बारे में लिखने को बोल दिया जाए, तो इन चीज़ों से उनका राइटिंग स्किल इंकरेज होगा। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। बच्चों को ये सीखना इंपॉर्टेंट है कि राइटिंग डिफरेंट फॉर्म्स में होती है बेस्ड ऑन इट्स पर्पस। जैसे अगर उन्हें अपने आइडियाज़ को रिकॉर्ड करना है तो सिंपल नोट्स लिख सकते हैं, और अगर क्रिएटिव होकर इमेजिनेटिव राइटिंग करना है तो स्टोरीज या पोएम्स लिख सकते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग्स उन्हें डिफरेंट राइटिंग टास्क को कॉन्फिडेंटली हैंडल करने में मदद करती है।
encouraging रिवीजन, रीऑर्गेनाइजेशन एंड री इवेल्युएशन। राइटिंग एक वन टाइम प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए रिवीजन, रीऑर्गेनाइजेशन और री इवेल्युएशन को इंकरेज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले ड्राफ्ट लिखने के बाद बच्चे उसे रिवाइज करें, आइडियाज़ को बेटर ऑर्गेनाइज करें और अपने लिखे हुए कंटेंट को इवेल्युएट करें ताकि वो उसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। फिर आता है अवॉइडिंग इंटरप्शंस इन द राइटिंग प्रोसेस। राइटिंग के प्रोसेस के दौरान इंटरप्शंस को अवॉइड करना चाहिए। जैसे जब बच्चे लिख रहे होते हैं तो उन्हें बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये उनके फ्लो और कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है, जिससे वो अपने आइडियाज़ को और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। फिर आता है डिस्प्लेइंग ऑल रिटन वर्क। बच्चों के रिटन वर्क को डिस्प्ले करना उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। जैसे क्लासरूम में उनके एसेज, स्टोरीज या पोएम को वॉल पर लगाना उन्हें अपनी राइटिंग पर प्राउड फील करने में मदद करता है और उन्हें और अच्छा लिखने के लिए मोटिवेट करता है। इन अप्रोचेज और प्रैक्टिसेस से बच्चे ना सिर्फ अच्छे राइटर बनते हैं बल्कि राइटिंग को इंजॉय भी करते हैं, तो उनकी ओवरऑल एकेडमिक और पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीडिंग और राइटिंग के बाद हम चलते हैं अब मैथ स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्ली चैलेंजेस। मैथ, खासकर अरिथमेटिक, स्टार्टिंग में बच्चों के लिए थोड़ा कठिन लग सकता है या मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये अर्ली एजुकेशन में एक्यूरेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझने में बच्चों को टाइम लगता है, लेकिन ये उनके आगे के मैथ लर्निंग के फाउंडेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कौन कौन से वो अप्रोचेज हैं जिससे मैथ्स बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप होता है। सबसे पहले ग्रेजुअल केयरफुली ग्रेडेड इंस्ट्रक्शंस। मैथ को ग्रेजुअली और केयरफुली ग्रेडेड स्टेप्स में सिखाया जाना चाहिए ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट्स आसानी से समझ आए। जैसे पहले बेसिक काउंटिंग और सिंपल एडिशन से शुरुआत करना चाहिए, फिर धीरे धीरे उन्हें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की तरफ ले जाना चाहिए। ये अप्रोच उन्हें ओवरवेल्म्ड होने से बचाता है और उनका कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड करता है। यूज़ ऑफ कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड टूल्स। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स और टूल्स का यूज़ करना जैसे एबेकस, ब्लॉक्स या काउंटर्स बच्चों के कंप्यूटेशनल स्किल्स को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, जब बच्चे एबेकस पर बीट्स को स्लाइड करके काउंटिंग या एडिशन करते हैं तो वो मैथ को विजुअली और टेंजिबली समझ पाते हैं। ये अप्रोच उनके बेसिक अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। फिर होता है फॉर्मल टीचिंग ऑफ जियोमेट्री एंड एल्जेब्रा। मिडिल चाइल्डहुड के बाद जियोमेट्री और एल्जेब्रा जैसे एडवांस्ड मैथ टॉपिक्स का फॉर्मल टीचिंग स्टार्ट होता है। जैसे शेप्स और एंगल्स के कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करना या फिर बेसिक एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना। ये उनके मैथ स्किल्स को और ज़्यादा ब्रॉडन करता है और उन्हें हायर लेवल मैथ के लिए प्रिपेयर करता है। इन अप्रोचेस से मैथ के अर्ली चैलेंजेस को ओवरकम करना आसान हो जाता है और बच्चे धीरे धीरे मैथ में प्रोफिशिएंसी हासिल करते हैं, जो उनकी ओवरऑल एकेडमिक सक्सेस के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर स्किल्स के बारे में। सबसे पहले उसमें आएगा फंक्शंस, अंडरस्टैंडिंग एंड मास्टरिंग द मशीन। बच्चों को कंप्यूटर चलाना सीखना बहुत ज़रूरी है, जैसे माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल और ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना। फॉर एग्जांपल, उन्हें प्रोग्राम्स को ओपन और क्लोज करना, फाइल को सेव करना और बेसिक सॉफ्टवेयर का यूज़ करना आना चाहिए। जैसे अगर एक बच्चा अपना होमवर्क माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर लिख रहा है तो उसे पता होना चाहिए कैसे डॉक्यूमेंट को सेव करना है और कैसे प्रिंट लेना है। यूजिंग कंप्यूटर्स एज अ टीचिंग एड। कंप्यूटर्स एक वैल्यूएबल टीचिंग टूल बन सकते हैं जो इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस और एजुकेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन रिसोर्सेज से सब्जेक्ट जैसे मैथ और लैंग्वेज आर्ट्स को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। अगर एक बच्चा मैथ के सम्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो एजुकेशनल गेम्स के थ्रू प्रैक्टिस कर सकता है जो उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में मदद करते हैं। और फ्रेंड्स, हमने ये भी देखा कि कोविड के टाइम पे कंप्यूटर्स का कितना ज़्यादा हेल्प हुआ हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि उस टाइम पे सारी एजुकेशन ऑनलाइन ही करवाई जा रही थी। अब हम बात करते हैं कौन कौन से अप्रोच हैं जिससे कंप्यूटर डेवलपमेंट या कंप्यूटर की लर्निंग की डेवलपमेंट अच्छे से हो सकती है। इंट्रोड्यूस एज अ सब्जेक्ट ओनली आफ्टर एज 14। फॉर्मल कंप्यूटर एजुकेशन जैसे प्रोग्रामिंग, एडवांस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और डिजिटल लिटरेसी अराउंड एज 14 से स्टार्ट करना चाहिए। इस उम्र तक स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझने और टेक्नोलॉजी का इफेक्टिव यूज़ करना सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस स्टेज पर उन्हें कोडिंग बेसिक्स, ग्राफिक डिज़ाइन या स्प्रेडशीट का यूज़ सीखने के लिए स्ट्रक्चर्ड लेसन्स दिया जा सकता है। इनकरेज एक्सप्लोरेशन विदाउट स्ट्रक्चर्ड टीचिंग। 14 ईयर से पहले बच्चों को कंप्यूटर्स एक्सप्लोर करने के लिए इंकरेज करना चाहिए बिना स्ट्रक्चर्ड टीचिंग के। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें एजुकेशनल गेम्स खेलने दो, सिंपल ड्राइंग्स प्रोग्राम्स यूज़ करने दो या सेफ वेबसाइट्स ब्राउज करने दो। जैसे एक बच्चा पेंट सॉफ्टवेयर पर अपना फेवरेट कार्टून का स्केच बनाता है तो वो अपनी क्रिएटिविटी और बेसिक कंप्यूटर स्किल्स दोनों डेवलप कर रहा होता है बिना किसी फॉर्मल टीचिंग के। मॉनिटर कंटेंट एक्सेस एंड यूसेज टाइम। बच्चों को क्या एक्सेस कर रहे हैं और कितना टाइम कंप्यूटर्स पर स्पेंड कर रहे हैं, इसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट पर असर ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उनके कंप्यूटर के लिए टाइम लिमिट सेट करो, ब्रेक लेना इंकरेज करना चाहिए, उनकी आंखों की सेहत बनी रहे इसके लिए, और फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी वो इन्वॉल्व हो सके इसके लिए भी। जैसे एक बच्चा अगर दिन भर कंप्यूटर पर गेम्स खेल रहा है तो उसके लिए टाइम सेट करना ज़रूरी है ताकि वो थोड़ा बाहर खेलने या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने में भी इंटरेस्टेड रहे।
अगला टॉपिक है टीचिंग फॉर नॉलेज यानी नॉलेज की शिक्षा। उसमें हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी बौद्धिक विकास किस तरीके से हो, कौन कौन सी की एरियाज हैं और उनकी टीचिंग मेथड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग मेथड्स इन जियोग्राफी। तो सबसे पहले उसमें आता है पिक्चर्स एंड स्टोरीज। जियोग्राफी को शुरू में कलरफुल पिक्चर्स और ट्रैवलर्स की कहानियों से सिखाया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका के जंगल और वाइल्ड लाइफ की पिक्चर्स दिखाना या कोलंबस की कहानी बताना बच्चों को विजुअलाइज करने में मदद करता है। दूसरा तरीका होना चाहिए बुक्स विथ मैप्स। जैसे जैसे स्टूडेंट्स बड़े होते हैं उन्हें मैप्स और एसेज वाली बुक्स देखने को देना चाहिए। जैसे कि एटलस और वर्ल्ड जियोग्राफी की बुक से डिटेल नॉलेज मिलेगा और जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट उनके क्लियर होंगे। दूसरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास। इसमें कौन कौन से टीचिंग मेथड्स होने चाहिए? इलस्ट्रेटेड स्टोरीज। हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फेमस हिस्टोरिकल फिगर्स और इवेंट्स के इलस्ट्रेटेड स्टोरीज पढ़ाएं, जैसे कि अकबर और बीरबल की कहानियाँ या महात्मा गांधी की लाइफ स्टोरी, जो बच्चों को हिस्टोरिकल इवेंट से कनेक्ट करेगा। दूसरा तरीका है विजिट्स टू हिस्टोरिकल साइट्स, यानी कि उनको हिस्टोरिकल साइट्स पे लेके जाना। हिस्टोरिकल साइट्स जैसे कि फोर्ट्स और म्यूजियम्स का विजिट जो है प्लान करना चाहिए और उनको वहाँ लेके जाना चाहिए। जैसे कि रेड फोर्ट यानी कि लाल किला या कुतुब मीनार देखने से हिस्ट्री का प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिलेगा और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा। तीसरा स्टेज है जर्नी ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। ह्यूमन प्रोग्रेस के डिफरेंट स्टेजेस को हाईलाइट करें, जैसे एंशियंट सिविलाइजेशन से मॉडर्न टाइम्स तक का पूरा जर्नी उनको दिखाएं, ताकि स्टूडेंट्स को हिस्ट्री की इवोल्यूशन जो है वो समझ में आए। फिर आता है सब्जेक्ट साइंस। साइंस किस तरीके से पढ़ाएं, कौन कौन से टीचिंग मेथड्स इसमें देखें। बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। साइंस की बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सिंपल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू समझाया जा सकता है बच्चों को, जैसे प्लांट्स को ग्रो करना या बेकिंग सोडा और विनेगर का रिएक्शन देखना, जो कंसेप्ट्स को इंटरेक्टिव और मेमोरेबल बनाता है। दूसरा तरीका है लर्निंग बाय डूइंग। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करें, जैसे साइंस फेयर्स में पार्टिसिपेशन या स्मॉल साइंस प्रोजेक्ट करना, जो क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन को इन्हेंस करेगा और प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करेगा। फिर हम बात करते हैं लैंग्वेजेस, यानी भाषाएं कैसे सिखाएं उनको बच्चों को, कौन कौन से टीचिंग मेथड्स यूज़ करें लैंग्वेजेस के लिए। गेम्स, पजल्स एंड प्लेज, यानी कि अर्ली लैंग्वेज लर्निंग के लिए गेम्स का यूज़ करें, पजल्स यूज़ करें, जैसे स्पेलिंग गेम्स, वोकेबलरी पजल्स और सिंपल प्लेज, जो लैंग्वेज स्किल्स को फन और इंगेजिंग बनाते हैं। दूसरा तरीका है इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़। लैंग्वेज स्किल्स को फन और इंगेजिंग बनाने के लिए इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ का यूज़ करें, जैसे स्टोरी टेलिंग सेशंस और रोल प्लेज, जो लैंग्वेज लर्निंग को इंजॉयबल और इफेक्टिव बनाते हैं। फिर आता है लिटरेचर, किस तरीके से लिटरेचर में उनका डेवलपमेंट करें, कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हैं उसमें। मेमोरी एंड लैंग्वेज सेंसिटिविटी। लिटरेचर से मेमोरी और लैंग्वेज सेंसिटिविटी को ट्रेन करें, जैसे शॉर्ट स्टोरीज और पोएट्री को पढ़ाना, जो लैंग्वेज की ब्यूटी और एक्सप्रेशंस को हाईलाइट करता है और स्टूडेंट्स को डीपर अंडरस्टैंडिंग और एप्रिसिएशन डेवलप करने में मदद करता है। दूसरा तरीका लिटरेचर को पढ़ाने का इंजॉयबल कंटेंट। इंश्योर करें कि कंटेंट इंजॉयबल और इंटरेस्टिंग हो। फॉर एग्जाम्पल इंगेजिंग नॉवेल्स या तो फिर ह्यूमर स्टोरी, जो रीडिंग को प्लेजरेबल और मोटिवेशनल बनाते हैं। इन मेथड्स को यूज़ करके आप स्टूडेंट्स की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को इफेक्टिवली इन्हेंस कर सकते हैं, जिससे लर्निंग इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बन जाता है। अगला टॉपिक है वैल्यू एजुकेशन, यानी कि मूल्य की शिक्षा। डेवलपिंग आइडियल कैरेक्टर, किस तरीके से उनका एक आदर्श चरित्र जो है डेवलप करें, कैसे उनके आदर्श चरित्र का विकास करें। इसमें हम बात करेंगे 4 की वर्च्यूज़ के बारे में। सबसे पहले आएगा वाइटैलिटी, यानी कि उत्साह। वाइटैलिटी का मतलब है ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट रखना, ऑब्जेक्टिव होना और मेहनत करना। एक बच्चा जो अपनी स्टडीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जैसे स्पोर्ट्स या आर्ट्स में इंथुजियास्टिक हो, वो वाइटैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है और एक्स्ट्रा आवर स्टडी कर रहा है, तो वो अपनी वाइटैलिटी को दिखाता है, यानी अपने उत्साह को दिखाता है। ये ऐसे गुण हैं जो बच्चों में होने चाहिए उनके अच्छे डेवलपमेंट के लिए। वाइटैलिटी के बाद आता है करेज, यानी कि साहस। करेज का मतलब है फियर को ओवरकम करना और कंट्रोल करना, सेल्फ रिस्पेक्ट को फॉस्टर करना और बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव रखना। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट स्टेज पर स्पीच देने से पहले नर्वस है लेकिन फिर भी स्पीच देने का साहस रखता है, तो वो करेज को एग्जेम्पलीफाई करता है। उसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम का प्रेशर को हैंडल करता है और चैलेंजिंग टास्क फेस करता है, तो वो करेज को शो करता है। फिर आता है सेंसिटिवनेस, यानी कि संवेदनशीलता। सेंसिटिवनेस ये इंश्योर करता है कि इमोशनल रिस्पॉन्सेज अप्रोप्रिएट और बैलेंस्ड हों और करेज का ओवर रीच करेक्ट हो। जैसे अगर एक स्टूडेंट है जो अपने फ्रेंड के सैड मूड को देखता है, उसको समझता है और इम्पैथेटिकली उस पर रिएक्ट करता है, जैसे उसकी बात सुनकर सपोर्ट करके, तो वो सेंसिटिवनेस को दिखाता है। चौथा जो कॉन्सेप्ट है वो है इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धिमत्ता। इंटेलिजेंस का मतलब है नॉलेज एक्वायर करना और लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए ओपन रहना। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट है जो नए सब्जेक्ट्स को ईगरली लर्न करता है और अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करता है, वो इंटेलिजेंस को शोकेस करता है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स और डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता है और इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को फुलफिल करता है, तो वो इंटेलिजेंट होता है। इन 4 की वर्च्यूज़ को डेवलप करके बच्चे एक आइडियल कैरेक्टर बनाते हैं, जो उनकी पर्सनल और एकेडमिक लाइफ में बैलेंस और सक्सेस लाता है। इनके अलावा और भी सब्जेक्ट टीचिंग्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्कूल टाइम में बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन के बारे में, यानी कि शारीरिक शिक्षा।
फिजिकल एजुकेशन से बच्चों का फिजिकल ग्रोथ प्रमोट होता है, वैल्यूज सिखाई जाती हैं और टीम वर्क और हाइजीन को इनकरेज किया जाता है। जैसे रनिंग रेसेस, टीम स्पोर्ट्स जैसे कि फुटबॉल या बास्केटबॉल और जिम्नास्टिक से बच्चे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं और टीम वर्क और फेयर प्ले सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फुटबॉल मैच में पार्टिसिपेट करना टीम वर्क और हाइजीन के इंपॉर्टेंस को समझाता है। फिजिकल एजुकेशन के बाद टीचिंग फॉर प्लेजर यानी कि आनंद के लिए शिक्षा, खुशी के लिए, जिसमें आता है डांस एंड म्यूजिक। डांस और म्यूजिक फिजिकल और एस्थेटिक डेवलपमेंट के लिए अच्छे हैं और ये बच्चों को जॉय और कोऑपरेशन भी देते हैं। डांस क्लासेस जैसे क्लासिकल या कंटेम्प्रेरी डांस बच्चों की कोऑर्डिनेशन और फिटनेस इंप्रूव करती है और उन्हें क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने का मौका देती है। म्यूजिक लेसन्स जैसे पियानो या कॉयर ऑडिटरी स्किल्स को इन्हेंस करते हैं और सेंस ऑफ अचीवमेंट को प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल डांस परफॉर्मेंस में या म्यूजिक कंसर्ट में प्रिपेयर करते वक्त स्टूडेंट्स फन और टीम वर्क का एक्सपीरियंस करते हैं। इसके बाद आता है एजुकेशनल एक्सर्शंस यानी कि शैक्षिक यात्राएं। एजुकेशनल एक्सर्शंस रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं जो क्लासरूम लर्निंग को रिइंफोर्स करते हैं और क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट को मेंटेन करते हैं। जैसे कि बच्चों को एजुकेशन के लिए क्लासरूम के बाहर ले जाना, रियल लाइफ में चीज़ों को दिखाना, जैसे कि हिस्टोरिकल साइट की विजिट कराना, म्यूजियम ले जाना, एंशिएंट मॉन्यूमेंट दिखाना, हिस्ट्री लेसन्स को पर्सनल लेवल पर कनेक्ट करने में मदद करता है। उसी तरीके से अगर उनको बोटेनिकल गार्डन लेके जाया जाए तो उनका बायोलॉजी और इकोसिस्टम के लेसन्स को ज़्यादा टेंजिबल और मेमोरेबल बनाया जा सकता है। तो एजुकेशनल एक्सर्शंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्कूल टाइम पे जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है उसमें। तो ये था मिडिल चाइल्डहुड में यानी कि 6 to 11 ईयर्स की ड्यूरेशन में स्कूल्स के अंदर जो डेवलपमेंट होते हैं उसके बारे में सब कुछ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, ये वीडियोस बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगता है और अगर आपको ये हमारी एफर्ट, हमारी ये मेहनत, इससे आपको हेल्प मिल रही है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग PX Monk। कीप लिसनिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।